नमस्ते। तो आज की हम वीडियोस में रिलेशनशिप के ऊपर हमारी ये ग्राफोलॉजी को किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये रहने वाली है। तो किसी भी दो पर्सन में जब रिलेशन होता है, बॉन्ड होती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ जाता है कि हम हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते कि हम कन्वे क्या करना चाहते हैं, या हम बोले हम सामने वाले के साथ ओपन नहीं हो पाते। हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो उसको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब एक्सप्रेस करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए ये बात आई, देखो मैंने ओपनली आपको बोल दी, और फिर आप बोलेंगे कि मैं तो ओपनली हमेशा अपनी बातों को एक्सप्रेस करती हूँ बट फिर भी मेरे चैलेंजेस हैं। ओपनली एक्सप्रेस करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है बोलना। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि हम कुछ ना बोले और सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझ जाए, जहाँ पर झगड़े की गुंजाइश ही ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज है हम ओपन नहीं है। अगर आप ग्राफोलॉजी में देखें तो ग्राफोलॉजी में जितने भी ओवल लेटर्स हैं, ए, ई, ओ, अगर आप जी लेटर डालते हैं, अगर आप वाई डालते हैं, लूप वाले लेटर, जहाँ पर भी लूप डलता है आपके लेटर्स में, जहाँ पर भी ओवल होता है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बताते हैं। तो आप अगर इन लेटर्स को बहुत ज़्यादा क्लोज लिख रहे हो और अगर आप ये दावा भी कर रहे हो कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है ऊपर ऊपर से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे बट अंदर से डिस्टर्बेंस तो रहेगी। रिलेशनशिप अच्छे होने का मतलब ये है कि आप उसको दिल की गहराइयों से भी अच्छा महसूस करते हैं। हमारे एक मेंटर कहते होते हैं कि अगर आपके मन में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप किसी रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्यार से मीठा बोल रहे हैं मगर आपको उनके साथ मीठा बोलते भी डिस्टर्बेंस है, तो इट मीन्स कि कहीं तो गड़बड़ है आपके एक्सप्रेस करने में या आपका उनको समझने में। तो अगर आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अंदर कमी सी महसूस हो रही है तो इट मीन्स कि आपका इमोशनल जो लेवल है उसके ऊपर आपको काम करना है, और करना कुछ भी नहीं है। ग्राफोलॉजी के जितने भी लूप वाले लेटर्स हैं आपने उसको टाइट करके नहीं लिखना, आपने उसको ओपन करना है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं कर देना। आप धीरे धीरे देखिए, आप अपने स्क्वीज्ड लेटर्स को ओपन करने लगेंगे ना तो आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझ में आने लगेगा, सामने वाला क्या कहता है। जब आप लेटर्स को स्क्वीज कर देते हो ना तो आप सिर्फ फिर अपनी बात करते हो, सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो अब आप थोड़े दिन अपने लेटर्स को ओपन करने लग जाएं। अगर आप पूरे पेज में एक या दो बार भी अपने लेटर को स्क्वीज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होते हो। तो आप धीरे धीरे ये हैबिट डालें कि आप अपने सारे लूप वाले लेटर्स, ओवल्स वाले लेटर, अगर आप कहीं भी उनको स्क्वीज कर रहे हैं तो आप उनको ओपन कीजिए। एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखना आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करने लग जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा, और वहां पर आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा। तो इसी तरह हम और रिलेशनशिप्स की वीडियोस और पैरामीटर्स को टच करते जाएंगे। अब हमारा एक कोर्स भी आ रहा है जहां पर अगर आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप ग्राफोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें एक स्कूल में या एक पेरेंटिंग कोच बनकर या कॉर्पोरेट्स में आप कोच बनकर ग्राफोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।